हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे दिशा परीक्षण को रीजनिंग के अंतर्गत। तो अब तक ले हमने जान क्या क्या लिया है। अब तक ले हम लोगों ने जान लिया है दिशा को, दिशा परिवर्तन को, दिशा परिवर्तन के प्रश्नों को हल करने के कौन कौन से नियम हैं, और दिशा परिवर्तन के प्रश्नों के अंतर्गत हमने देखा था दिशा दूरी पर आधारित प्रश्नों को। तो आज हम दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। कल जो होमवर्क हमने आप लोगों को दिया था, आइए उसे हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। देखिए हमारा होमवर्क जो था, बिंदु बी बिंदु ए के दक्षिण में 12 मीटर की दूरी पर है। बिंदु सी बिंदु बी से 24 मीटर पूर्व में है। बिंदु डी बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण में है। बिंदु डी बिंदु ई से 12 मीटर पूर्व में है तथा बिंदु एफ बिंदु ई से 8 मीटर उत्तर में है। यदि एक व्यक्ति सी पर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है तो बिंदु एफ कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो आइए इसका डायग्राम हमने पहले ही बनाया है। देखिए जो बी है वो ए से दक्षिण दिशा में 12 मीटर की दूरी पर है, और जो सी है वो बी से 24 मीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में है। और इसके बाद क्या है, बिंदु डी बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण में है। यानी जो बिंदु डी है हमारा, ये बिंदु डी बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दक्षिण दिशा ये है हमारी। तो इस तरह ये दक्षिण दिशा हमारी हो जाएगी। इसी दिशाओं के इस दिशा के डायग्राम के आधार पर हम अपना डायग्राम बनाते रहेंगे। बिंदु डी बिंदु ई से 12 मीटर पूर्व में है। ई से 12 मीटर पूर्व में तभी आएगा जब यहाँ पर ई होगा और ई के यहाँ पर होगा, इस तरह से होगा। और इसके बाद क्या कह रहा है, तथा बिंदु एफ बिंदु ई से 8 मीटर उत्तर में है। 8 मीटर उत्तर में है बिंदु एफ बिंदु ई से। यानी अगर हमारा ई बिंदु यहाँ पर है तो हमारा एफ कहीं यहाँ पर होगा। ये तीर का निशान इस तरफ से जाएगा, यानी ई से 8 मीटर उत्तर में है हमारा एफ। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु सी पर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है तो बिंदु एफ कितनी दूर है और किस दिशा में है। यानी सी से हमारा ये जो सी बिंदु है, ये जो हमारा सी बिंदु है ये उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, तो सी बिंदु से एफ की दूरी कितनी है। तो हम देख रहे हैं इस 12 के बेस पर ये दूरी हम पता कर लेंगे। ये दूरी भी 12 होगी और किस दिशा में होगी, तो ये दूरी हमारी है पश्चिम दिशा। तो हम कहेंगे 12 मीटर वेस्ट में है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अब हल करेंगे दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों को। दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे। चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा था। वह घड़ी के सुई की चलने की दिशा में 45 अंश घूमता है, पुनः उसी दिशा में 90 अंश घूमता है और इसके बाद घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में 180 अंश घूमता है। अब वह किस दिशा में देख रहा होगा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम दो प्रतीकों का सहारा लेंगे, एक प्लस और एक माइनस। प्लस का मतलब होगा घड़ी के
सुई के चलने की दिशा में कितने अंश का चेंज हो रहा है, और माइनस का मतलब होगा घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में कितने अंश का चेंज हो रहा होगा। तो घड़ी के सुई की चलने की दिशा में व्यक्ति कितना जा रहा है, पहले 45 जा रहा है, फिर कितना जा रहा है, 90 जा रहा है, और इसका टोटल योग हम कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 135। माइनस कितना जा रहा है, अर्थात घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में कितना जा रहा है, वो जा रहा है 180। हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 45 अंश। परंतु इस माइनस और प्लस में जो माइनस वाली वैल्यू है वो बड़ी है, अर्थात घड़ी के सुई के चलने की जो विपरीत दिशा वाली वैल्यू है वो बड़ी है, कितना, 45 अंश। तो हम व्यक्ति देख रहा था उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा से हम एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुइयों के चलने की जो विपरीत दिशा होती है, क्योंकि घड़ी के सुइयों के चलने की जो विपरीत दिशा वाली वैल्यू है वो बड़ी है, तो घड़ी की सुइयों के चलने की जो विपरीत दिशा होती है उस तरह से हम उत्तर दिशा से 45 अंश घुमा देंगे। तो आइए अपने डायग्राम पर हम लौटते हैं, और ये हमारा डायग्राम है एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो व्यक्ति देख रहा था उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा से अगर 45 अंश आएगा तो आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में, अर्थात उत्तर पश्चिम दिशा में आ जाएगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब व्यक्ति किस दिशा में देख रहा होगा, तो व्यक्ति देख रहा होगा उत्तर पश्चिम दिशा में, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। इसे हम और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा था, व्यक्ति देख रहा था उत्तर दिशा में, वो पहले 45 अंश घूमता है, 45 अंश घूमा, जो है घड़ी के सुइयों की चलने की दिशा में, तो घड़ी की सुइयां इसी तरह से तो चलती हैं, तो यहाँ पर वो घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में पहले 45 अंश घूमा, फिर वो घूमा 90 अंश, तो 90 अंश के बाद वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी साउथ वेस्ट में आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि वो यहाँ से फिर यहीं से फिर वो घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में 180 अंश से घूमता है, 180 अंश से घूमेगा तो सीधे कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में। आप इस प्रश्न को इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा था, वह घड़ी के सुई की चलने की दिशा में 180 अंश घूमता है, फिर घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में 135 अंश घूमता है, बताइए वह अब किस दिशा में देख रहा होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस दो प्रतीक लेने हैं। प्लस का मतलब होता है घड़ी के सुइयों के चलने की दिशा में, और माइनस का मतलब होता है घड़ी के सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में। तो घड़ी के सुइयों के चलने की जो दिशा होती है उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जो कितना चल रहा है, 180 अंश, क्लॉकवाइज जो कितना जा रहा है, 180 अंश। 180 अंश जा रहा है, और घड़ी की सुइयों की चलने की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो कितना जा रहा है, 135 अंश। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 45 अंश। इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है, इसमें बड़ी है प्लस वाली वैल्यू, प्लस वाली वैल्यू वैल्यू जो है हमारी बड़ी है। ये व्यक्ति देख रहा कितना, किस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में देख रहा है। उत्तर पश्चिम दिशा से आप 45 अंश क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, अर्थात घड़ी के सुई के चलने की दिशा में घुमा दीजिए, जो दिशा आपको मिलेगी वही आपका उत्तर होगा। आप घुमा दीजिए। देखिए ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमारा क्लॉकवाइज वाला डायग्राम है। व्यक्ति देख रहा था इस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में व्यक्ति देख रहा था। व्यक्ति यहाँ पर था, यहाँ पर देख था व्यक्ति, 45 अंश से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा, इस दिशा में पहुंच जाएगा, नॉर्थ दिशा में चला जाएगा, अर्थात उत्तर दिशा में पहुंच जाएगा, और ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा।
चलिए अब हम आगे अपने प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा प्रश्न है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में देख रहा था। वह घड़ी के सुई के चलने की दिशा में 180 अंश घूमता है, पुनः उसी दिशा में 45 अंश घूमता है और इसके बाद घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में 90 अंश घूमता है। बताइए अब वह किस दिशा में देख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, वही प्लस और माइनस। वो प्लस कितना जा रहा है, वो प्लस जा रहा है पहले 180 अंश, फिर कितना जा रहा है 45 अंश, टोटल योग हो जाएगा 225 अंश। विपरीत दिशा में कितना जा रहा है 90 अंश। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 135 अंश। व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में व्यक्ति देख रहा है। व्यक्ति देख रहा है उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा से आप 135 अंश, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, 135 अंश क्लॉकवाइज घूम जाइए। जो दिशा आपको मिलेगी वही आपका उत्तर होगी। तो उत्तर पश्चिम दिशा ये है, ये दिशा है उत्तर पश्चिम। यहाँ से आपको 135 अंश क्लॉकवाइज घूमना है। तो 1, 2 और 3, 45 दिया 135, सीधे व्यक्ति कहाँ पहुंच जाएगा, पूर्व दिशा में, और यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है और इसी तरह अन्य दिशाएं बन जाती हैं। बताइए दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। तो देखिए हम देखेंगे चेंज कितना हो रहा है। यहाँ पर एक लाइन है, इसी तरह से मतलब कोई पैटर्न है। क्या कह रहा है कि एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है। हमारी जो दक्षिण पूर्व दिशा है, जो दक्षिण पूर्व दिशा है ये उत्तर दिशा बन जाती है। तो कितने अंश का चेंज आ रहा है, 135 अंश का। 45, 45, 90, 45 दिया 135, 135 अंश का वो चेंज कर रहा है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है। उत्तर पूर्व यानी ये वाली जो दिशा है, ये वाली जो दिशा है ये बन जाती है पश्चिम दिशा। तो कितने का चेंज आया, 135 अंश का चेंज यहाँ पर भी आया। उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है, तो पश्चिम दिशा अगर वो बन रही है तो यहाँ पर भी वो 135 अंश का चेंज कर रही है। देखिए 45, 45, 90, 45 दिया 135, यानी 135 अंश पर दिशाएं घूम जा रही हैं। तो आप भी 135 अंश से दिशाओं को घुमा दीजिए। तो दक्षिण दिशा पूछ रहा है वो कि दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। तो क्लॉकवाइज आप दिशाओं को 135 अंश से घुमा दीजिए। तो अगर हम दक्षिण को 135 अंश घुमाएंगे तो हमारा कौन सी दिशा बन जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। 45, 45, 90, 45 दिया 135, हमारा उत्तर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। वो व्यक्ति इस समय आप देख रहा होगा नॉर्थ ईस्ट में, और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। दक्षिण दिशा से अगर आप 135 अंश घुमाएंगे तो देखिए आपको कौन दिशा मिल रही है, नॉर्थ ईस्ट दिशा मिल रही है, और ये आपके प्रश्न का उत्तर है। यहां से आप समझिए। चलिए अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात। एक दिशा दर्शाने वाला खंभा चौराहे पर खड़ा है। दुर्घटना के कारण वह इस प्रकार से घूम जाता है कि जो दिशा पहले पूर्व दर्शा रही थी अब वह उत्तर दर्शा रही है। एक व्यक्ति गलत दिशा में चला जाता है, यह मानकर कि वह पश्चिम में जा रहा है। बताइए कि वास्तव में
वह किस दिशा में जा रहा था। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाता है। इसके लिए हमें दो डायग्राम बनाना पड़ता है, और वो दो डायग्राम किस प्रकार के होते हैं। पहले आप एक सिंपल सा डायग्राम बना लीजिए। ऊपर आप नॉर्थ दर्शाइए, इधर आप साउथ, इधर आप ईस्ट, इधर आप वेस्ट दर्शा लीजिए। और इसके बाद एक डायग्राम बनाइए जो चेंज करने को कह रहा है, चेंज कर दीजिए। एक दिशा दर्शाने वाला खंबा चौराहे पर खड़ा है। दुर्घटना के कारण वह इस प्रकार से घूम जाता है कि जो दिशा पहले पूर्व दर्शा रही थी, जो दिशा पहले पूर्व दर्शा रही थी, अब वह उत्तर दर्शा रही है। मतलब यहाँ पर हमारा नॉर्थ आ गया। तो दिशाओं का घुमा कितने अंश से हो गया, 90 अंश से हो गया। दिशाएं 90 अंश से घूम जा रही हैं। एक व्यक्ति गलत दिशा में चला जाता है, यह मानकर कि वह पश्चिम में जा रहा है। बताइए कि वास्तव में किस दिशा में जा रहा था। तो दिशाएं 90 अंश से घूम रही हैं। तो अगर हमारा नॉर्थ यहाँ पर है तो हमारा ईस्ट यहाँ पर आ जाएगा, हमारा जो साउथ है यहाँ पर आ जाएगा, और हमारा जो वेस्ट है अर्थात पश्चिम जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। एक व्यक्ति गलत दिशा में चला जाता है, यह मानकर कि वह पश्चिम में जा रहा है। तो वास्तव में किस दिशा में जा रहा है, वास्तव में वो जा रहा है उत्तर दिशा में। लेकिन दिशाएं घूम गई है, इस कारण वो गलती से पश्चिम दिशा में चला जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा नॉर्थ अर्थात उत्तर। आशा करता हूं ये प्रश्न आप समझ चुके होंगे। इसके लिए आपको दो डायग्राम बनाना होता है। पहले आप एक डायग्राम जो सामान्य दिशाएं होती हैं उसको बना लीजिए, यानी एक डायग्राम जो सामान्य तौर पर दिशाएं दर्शाती हैं उसे बना लीजिए, और एक डायग्राम दिशाओं का जो चेंजिंग वाला होता है आप उसे बना लीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही सहजता से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वही चेंज था। व्यक्ति जो हमारी पूर्व दिशा है वो उत्तर दिशा बन जाती है, तो यहाँ पर, और इसके बाद 90 अंश का चेंज आएगा तो ये दिशा यहाँ पर आ जाएगी ईस्ट। तो हमारा जो साउथ है यहाँ पर आ जाएगा, और हमारा जो वेस्ट है यहाँ पर आ जाएगा। व्यक्ति जा रहा पश्चिम दिशा में, लेकिन ये दिशा पश्चिम थोड़ी है, ये दिशा तो हमारा उत्तर वाली दिशा है। और ये व्यक्ति उत्तर दिशा पश्चिम दिशा में नहीं, व्यक्ति जा रहा है वास्तव में उत्तर दिशा में, पर उसे भ्रम हो रहा है कि वो जा रहा है पश्चिम दिशा में। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर है नॉर्थ। व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, व्यक्ति वास्तव में जा रहा है उत्तर दिशा में, लेकिन वो मान कर चल रहा है कि वो जा रहा है पश्चिम पश्चिम में। तो इसका उत्तर होगा नॉर्थ। चलिए जो हमारा अगला प्रश्न है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, जो हमारी दक्षिण पूर्व है ये कौन सी दिशा हो जाए, उत्तर हो जाए। देख रहे हैं कितने का चेंज आ रहा है, 135 का, 135 अंश का चेंज आ रहा है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, क्योंकि यही हमारी है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हमारा क्या बन जा रहा है, नॉर्थ बन जा रहा है। तथा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का मतलब होगा ये दिशा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट पश्चिम हो जाए तो पहला दूसरा तीसरा ये भी 135 अंश का चेंज कर रहा है। तो यही परिवर्तन जारी रहे, आगे भी परिवर्तन यही जारी रहे, मतलब एक क्रम है। तो पश्चिम क्या होगा, पश्चिम को भी आप 135 अंश से घुमा दीजिए, पहला दूसरा और तीसरा, हमारा उत्तर हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो पश्चिम दिशा हमारी कौन सी दिशा बन जाएगी, साउथ ईस्ट दिशा हमारी पश्चिम दिशा बन जाएगी। हमारे ये प्रश्न का उत्तर है। व्यक्ति देख रहा था कहाँ, व्यक्ति देख रहा था साउथ ईस्ट में, और साउथ ईस्ट दिशा उत्तर दिशा बन जाती है। यहाँ पर व्यक्ति पहुंच जाता है, फिर नॉर्थ वेस्ट दिशा सीधे कौन सी दिशा बन जाती है, पश्चिम दिशा बन जाती है। हम देखेंगे चेंज कितने का हो रहा है, 135 अंश का यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर 45, यहाँ पर 45, यहाँ पर 45, 345 का मतलब होता है 135 अंश का चेंज यहाँ पर हो रहा है। तो पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी, 135 अंश का चेंज आप भी कर दीजिए, तो हमारी जो दिशा बन जाएगी
देखिए 135 अंश का चेंज करेंगे तो हमारी जो वेस्ट दिशा है ये सीधे बन जाएगी साउथ ईस्ट दिशा, और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। साउथ ईस्ट ये आंसर है हमारे प्रश्न का। चलिए, तो दिशा परिवर्तन के प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। अब हम देखेंगे परछाई पर आधारित प्रश्नों को। परछाई वाले नियम को हमने पहले भी देख लिया था कि जो परछाई होती है वो सदैव सुबह के समय पश्चिम दिशा में बनती है और शाम के समय पूर्व दिशा में परछाई बनती है, क्योंकि सूर्य के आधार पर हम परछाई को समझते हैं और परछाई हमेशा सनलाइट आने की विपरीत दिशा में बनती है। तो पूर्व की जो विपरीत दिशा है वो है पश्चिम, और पश्चिम की जो विपरीत दिशा है वो है पूर्व। तो सुबह के समय चूंकि रोशनी पूर्व दिशा से आता है तो हमारा प्रकाश ओबियसली पश्चिम दिशा, हमारी जो परछाई है वो ओबियसली पश्चिम दिशा में बनेगी। और शाम के समय जो प्रकाश है वो पश्चिम दिशा से आता है तो हमारी जो परछाई है वो फिर पूर्व दिशा में बनेगी। दिक्कत हमारी क्या होती है, दाएं और बाएं की, तो उसे हम डायग्राम बना करके अच्छी तरीके से हल कर लेंगे। तो आइए हल करते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति सुबह के समय अखबार पढ़ रहा है, यदि उसकी परछाई उसके बाईं तरफ बन रही है तो बताइए व्यक्ति का चेहरा किस दिशा की ओर है। तो हम एक डायग्राम बना लेंगे। ये हमारा उत्तर वाला मुख है और ये हमारा दक्षिण वाला मुख है, क्योंकि इन्हीं दो दिशाओं की में दायां बायां बनेगा पूर्व और पश्चिम के हिसाब से। तो ये हमारा दायां है, ये हमारा दायां है। दायां को हम क्या कहते हैं, राइट, और ये हमारा लेफ्ट है। जब व्यक्ति का चेहरा किस दिशा की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ है। अगर व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ है, ये हमारा राइट होगा और ये हमारा होगा लेफ्ट। क्योंकि सुबह का समय है, सुबह के समय पूर्व सूर्य यहाँ पर होगा, परछाई पश्चिम में बनेगी, यहाँ पर बनेगी। और ऐसे में प्रश्न क्या कह रहा है, परछाई उसके बाईं तरफ बन रही है, बाईं तरफ बनेगी। तो ये हमारी, ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा। यहाँ तो राइट आ जा रहा है पश्चिम में, तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पर बायां आ जा रहा है, लेफ्ट यहाँ पर आ जा रहा है। इसका मतलब ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम हमारे लिए कारगर है। यानी व्यक्ति का चेहरा किस तरफ है, व्यक्ति का चेहरा है उत्तर की तरफ। मैं एक बार पुनः इसे समझा दे रहा हूं। देखिए, पहले हम दो डायग्राम बनाएंगे, उत्तर और दक्षिण वाला, और दायां और बायां डिनोट लोकेट कर देंगे। यहाँ पर हमारा होगा राइट और यहाँ पर हमारा होगा लेफ्ट। यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा राइट और ये हमारा होगा लेफ्ट। तो व्यक्ति देख रहा किस दिशा में, व्यक्ति की परछाई उसके किस तरफ बन रही है, व्यक्ति की परछाई बन रही है उसके लेफ्ट में। तो लेफ्ट यहाँ पर पूर्व दिशा है, सुबह का समय है, सूर्य यहाँ पर होगा, परछाई यहाँ पर बनेगी। तो व्यक्ति का जो परछाई है उसकी बाईं तरफ बन रहा है, तो इस हिसाब से व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा की तरफ है। चलिए, अब हम अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति सुबह के समय अखबार पढ़ रहा है, यदि उसकी परछाई उसके दाईं तरफ बन रही है तो व्यक्ति का चेहरा किस दिशा की ओर है। तो अभी हमने समझ ही लिया डायग्राम के माध्यम से, यहाँ पर भी समझ लेते हैं। दो ही डायग्राम हम बनाएंगे, उत्तर और दक्षिण वाला। और यहाँ पर हम लेफ्ट और राइट कर देंगे लोकेट। यहाँ पर हमारा राइट होगा, यहाँ पर हमारा लेफ्ट होगा, यहाँ हमारा राइट होगा, यहाँ पर हमारा लेफ्ट होगा। हम देखेंगे शाम का समय है कि सुबह का। क्योंकि वो सुबह का समय बता रहा है तो सुबह का समय पूर्व सूर्य यहाँ पर होगा और व्यक्ति की परछाई यहाँ पर बनेगी। परछाई को मैं लाल रंग से दर्शा दे रहा हूँ, परछाई यहाँ बनेगी। तो इस हिसाब से परछाई उसके दाईं तरफ बन रही है,
तो दायां यहाँ तो आएगा नहीं, दायां यहाँ आ रहा है, तो व्यक्ति का चेहरा किस दिशा की ओर है? तो हम कहेंगे व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ है। चलिए ये प्रश्न भी हल हो गया। अब हम अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे, और जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है, शाम के समय एक व्यक्ति की परछाई उसके दाईं तरफ बन रही है, तो बताइए व्यक्ति का चेहरा किस तरफ है? तो वही चीज सारी प्रक्रिया हम अपनाते रहेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं ये। हमारा हो जाएगा राइट और हमारा हो जाएगा लेफ्ट। जब व्यक्ति का चेहरा दक्षिण की तरफ तब होगा तब क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा राइट, ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट। समय कब है? शाम का समय है। शाम का समय है तो सूर्य यहां पर होगा, परछाई यहां पर कहीं बनेगी, तो दाएं तरफ बन रही है, तो दायां ये है। तो व्यक्ति का चेहरा किस तरफ है? हम कहेंगे व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा की तरफ है, अर्थात नॉर्थ की तरफ है। चलिए ये प्रश्न भी हल हो गया। अब हम अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। शाम के समय एक व्यक्ति की परछाई उसके बाईं तरफ बन रही है, तो बताइए कि व्यक्ति का चेहरा किस ओर है? फिर वही प्रक्रिया हमें अपनानी है, दो डायग्राम खींचने हैं। ये हमारा हो जाता है राइट, ये लेफ्ट, यहाँ पर ये राइट और ये लेफ्ट हम बनाएंगे, क्योंकि शाम का समय है तो सूर्य पश्चिम दिशा में उगेगा और उसकी परछाई उसके पूर्व दिशा में, यहाँ पर ये परछाई है, परछाई यहाँ पर बन रही है। तो लेफ्ट और राइट के हिसाब से परछाई उसकी किस तरफ बन रही है? बाईं तरफ बन रही है। अगर परछाई बाईं तरफ बन रही है तो बायां ये है, क्योंकि सूर्य तो यहाँ है तो परछाई यहाँ पर कहीं बन रही है, इसको हमने गुणा के निशान से गोला कलर कर दिया है। तो व्यक्ति का चेहरा किस तरफ है? व्यक्ति का चेहरा है साउथ की तरफ, अर्थात दक्षिण की तरफ है। चलिए ये प्रश्न भी हल हो गया। आइए अब हम विविध पर बात करते हैं। जो विविध के प्रश्न होते हैं उसे हम किस तरह से हल करेंगे। इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के लिए चलता है, रास्ते में वह 15 बार राइट तथा 17 बार लेफ्ट घूमता है, तो बताइए उसका चेहरा किस दिशा की ओर होगा यदि उसने चलना पश्चिम दिशा की ओर प्रारंभ किया हो तो। हमने एक नियम बताया था कि अगर लेफ्ट और राइट घूमने का की संख्या है वो बराबर हो तो दिशाओं में कोई चेंज नहीं होता। वो कितना? 15 वो राइट घूम रहा है और 17 लेफ्ट घूम रहा है। अंतर कितना आ रहा है? दो लेफ्ट यहाँ पर ज़्यादा है, 2 लेफ्ट यहाँ पर ज़्यादा है। व्यक्ति किस दिशा में देख रहा था? यदि उसने चलना पश्चिम दिशा की ओर प्रारंभ किया हो तो पश्चिम दिशा किसकी तरफ से अगर उसने 2 लेफ्ट लिया हो, ये हमारी पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा से अगर उसने 2 लेफ्ट लिया तो किस दिशा में होगा? पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, वो सीधे चला जाएगा दक्षिण दिशा में। व्यक्ति का चेहरा किस ओर हो गया है? अब दक्षिण दिशा की तरफ हो गया है। चलिए अब जो है अगले प्रश्न पर बात करते हैं। एक व्यक्ति पटना से कोलकाता के लिए चलता है, रास्ते में वह 18 बार राइट तथा 22 बार लेफ्ट घूमता है, तो बताइए व्यक्ति का चेहरा आप किस दिशा की ओर होगा यदि उसने चलना दक्षिण दिशा की ओर प्रारंभ किया हो तो। देखिए आप इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे। 18 राइट, वो कितना घूम रहा है? 18 राइट, और लेफ्ट कितना घूम रहा है? वो 22 लेफ्ट घूम रहा है। अंतर कितना है? 4 का अंतर है। यहाँ पर 4 लेफ्ट जो है वो ज़्यादा है। हम जानते हैं जब भी कोई व्यक्ति 4 बार या 4 के गुणनखंड में लेफ्ट और राइट घूमता है तो दिशाओं में कोई परिवर्तन नहीं आता, दिशाएं सेम होती हैं। तो हम कहेंगे व्यक्ति
का चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ ही होगा, क्योंकि उसने चलना दक्षिण दिशा की तरफ प्रारंभ किया था, क्योंकि 4 का सर्कल कंप्लीट हो जा रहा है, पूरी तरह से सर्कल कंप्लीट हो जा रहा है, तो दिशाओं में कोई चेंज नहीं आता। चलिए अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करते हैं, और ये प्रश्न जो है हमारा, क्योंकि हम सूर्य के बेस पर अभी तक दिशा परिवर्तन के प्रश्नों को हल कर रहे थे, क्योंकि दिशाओं को हम ध्रुव तारा के बेस पर भी जान सकते हैं। तो ध्रुव तारा के बेस पर ये प्रश्न है, तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हल करेंगे। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारा को पहचान लिया। अब उसको अपने गांव पहुंचने के लिए ध्रुव तारा को अपने किस तरफ रखकर चलना होगा, अर्थात दाएं रखकर चलना होगा कि बाएं रखकर चलना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले पूर्व दिशा बना लेंगे। पूर्व दिशा की तरफ उसका घर यहाँ पर है। पूर्व का लेफ्ट और राइट हम देख लेंगे, तो नीचे की तरफ हमारा होगा राइट और ऊपर की तरफ हमारा होगा लेफ्ट, क्योंकि हम जानते हैं ना, इस तरह से जब हम घूमेंगे तो हमारा राइट होता है। तो यहाँ पर है, पूर्व से हम इस तरह में आएंगे तो हमारा हो जाएगा राइट, और जब हम इस तरह से जाते हैं तो हमारा लेफ्ट होता है, क्योंकि पूर्व से यहाँ पर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा लेफ्ट। ऊपर हमारा लेफ्ट हो गया। ध्रुव तारा चूंकि उत्तर दिशा में दिखाई देता है, तो उत्तर दिशा हमारी ये वाली दिशा है, यानी ध्रुव तारा यहाँ पर कहीं नजर आएगा, उत्तर दिशा में नजर आएगा। तो ध्रुव तारा को अपने किस तरफ रखकर वो चलेगा, तो अपने गांव पहुंच जाएगा। ध्रुव तारा को अपने बाईं तरफ अगर रोक कर चलेगा, क्योंकि ये बायां है और इससे आप लोकेट कर दीजिए, तो ध्रुव तारा को उसे अपने बाईं तरफ रखकर चलना होगा, तो अपने गांव पहुंच जाएगा। ये तो एक सिंपल वाला प्रश्न है। इसी प्रकार से ध्रुव तारा के बेस पर अन्य प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं, कि एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, या कहीं पर भी खड़ा था, उसे अपने गांव जाना था। उसका गांव वहां से 6 या 7 किलोमीटर पश्चिम में था। तो बताइए कि यहाँ पर दिशा पहचान करके किस प्रकार से वो अपने गांव पहुंच सकता है, तो हम कहेंगे ध्रुव तारा के बेस पर पहुंच जाएगा वो। तो लेफ्ट और राइट लेगा कि क्या लेगा, तो पश्चिम दिशा इस तरफ होती है, तो हमारा जो नीचे की तरफ होता है वो होता है हमारा पश्चिम दिशा में, नीचे की तरफ हमारा होता है लेफ्ट, क्योंकि दिशाएं ऐसे लेफ्ट घूमेंगी, तो यहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे, ये हमारा राइट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। ध्रुव तारा चूंकि उत्तर दिशा में दिखाई देता है, उत्तर दिशा के आधार पर व्यक्ति जो है अपनी किस तरफ रखकर चलेगा, तो हम कहेंगे व्यक्ति राइट दिशा की में ध्रुव तारा को रख करके चलेगा। तो इसी प्रकार से अन्य प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं ध्रुव तारा के बेस पर। अगर हम कंसेप्ट को समझे रहेंगे तो बहुत ही सहजता से इस प्रकार के प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से प्रश्नों को देख लिया। तो चलिए अब हम लोग जो है दिशा परिवर्तन को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अगले टॉपिक के अंतर्गत हम कवर करेंगे क्लॉक अर्थात घड़ी को। परंतु जाते जाते दो बातें आप लोगों से कह रहा हूं। अब तक ले हमने जितने भी प्रश्नों को हल किया, आप लोग स्वयं हल करिएगा। अगर कोई प्रश्न मुझसे गलती से गलत हल हो गया हो तो बताइएगा, हम उस पर सुधार करेंगे और लोगों को भी बताएंगे कि ये चीज़ें गलत हो गई थी, इसे हम सही कर लेंगे। तो चलिए अब क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार।